हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हम अपने पिछले क्लास में मैट्रिक्स को पढ़ रहे थे, जिस पे हमने मैट्रिक्स के टाइप्स और ट्रांसपोज को डिस्कस किया था। और हम लोगों ने पिछली क्लास में अपने इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यूसी क्लास के आगे जो चीज़ें पढ़नी उसको लेके चलेंगे, जिसमें हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है इनको डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड एक थ्योरम को करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड ही हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग को मैंने बताया था कि सिमेट्रिक, अब मैट्रिक्स बोल रहा हूँ तो मैट्रिक्स का भी मैंने डेफिनेशन बताया था, और मैंने मैट्रिक्स के टाइप्स में भी काफ़ी सारे मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, आप लोगों को याद होगा। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करनी है, मतलब हम इसको कैसे बताएंगे, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स उसका ऑर्डर क्या होगा? जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होंगे। बात समझ में? मान लीजिए हमने लिख दिया कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम उसका क्या करेंगे कि रो को माफ़ करिएगा, रो को कॉलम, जब उसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ट्रांसपोज बोले क्योंकि रो को कॉलम बोलेंगे तो भी वही बात आएगी। ठीक, तो जब हम उसके क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन्स ए डैश लिखेंगे या और करके इसी को ए टी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं ट्रांसपोज में, मैंने आपको बताया था। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज़ जो होगा वो ए के इक्वल आएगा। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू, मैंने आपको करके भी दिखाया था इस चीज़ को, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसके डेफिनेशन को भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बार लिख दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। हम लोगों ने क्या बोला? एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए का जो ट्रांसपोज होगा बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाए? ए के इक्वल आएगा। मीन्स जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांस ए लेंगे, उसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिलती थी, हम उसको क्या बोलते थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहे तो कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिखा था। एक मैट्रिक्स ए सपोज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ, हमने बोला कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 1i, और हम लोगों ने कल लिखा था -2i, और क्या लिखा था? 1 -2 4, और उसके बाद लिखा था -2i 4 और 3 लिखा था, ठीक है। तो देखिए, जब हम लोग इसका ट्रांसपोज कर रहे थे तो हमने बताया था कि इसका ट्रांसपोज करेंगे फिर भी यही मिलेगा, हमने करके भी दिखाया था आपको। यहाँ पे 1 नहीं रहेगा बच्चा, आई रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 रहेगा तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे आई आप बना लीजिए। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स हम रो को कॉलम में करेंगे, तो ए का जो ट्रांसपोज करेंगे देखिए वो क्या आएगा हमारा, ठीक। कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। देखिए, जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा रो 1 है, ठीक है, और ये रो 2 है, और ये क्या है? रो 3 है, ठीक है। और ये हमारा कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है। तो देखिए, इसका पहला एलिमेंट क्या है रो का हमारा? तो 1 है, यहाँ पे लिख दो 1, फिर आई हमने कर दिया, यहाँ पे -2i आ गया। रो को कॉलम में किया, फिर दूसरे रो को भी कॉलम में करो, आई है यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आएगा? -2 आएगा, ठीक, -2 आ गया, फिर यहाँ पे आ गया 4, ठीक। फिर यहाँ देखिए -2i है, लिख देते हैं, माफ़ करिएगा, ठीक। फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है? 3। अब देखिए दोनों जगह इसका जो पहला एलिमेंट था इस मैट्रिक्स में 1 था, इसमें भी 1 है। दूसरा क्या था? यहाँ पे भी आई था, यहाँ पे भी, यहाँ पे -2i है। यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो दूसरा एलिमेंट, हाँ, ये पहला एलिमेंट आई है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए ये A22 वाला जो एलिमेंट है ये भी -2, ये भी है। तो देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स हमने ए का ट्रांसपोज़ किया, और यही चीज़ हमारा ए ही था, यही हमारा ए था कि नहीं था? पहले हम लोग कर चुके हैं। तो ये चीज़ हमारा ए के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? ठीक, तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। मतलब ए का ट्रांसपोज़ जब हम लोग कर रहे हैं, तो अगर वो ए के इक्वल आता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते थे। मैंने करके भी दिखाया, देखिए मैंने रो को कॉलम में कन्वर्ट किया और कॉलम को रो में, तब भी जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुए ए का ट्रांसपोज़ करने पे, वो हमें ए ही मिला है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते थे। ये था आपका एग्ज़ाम्पल, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। तो चलिए उसको जानना स्टार्ट करते हैं, वो क्या होता है हम लोग उसको जानेंगे कि वो होता क्या एग्जैक्टली। तो देखिए लिख लेते हैं, पहले उसका डेफिनेशन भी लिखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में सेक्शन ए में आता है लिखने के लिए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका डेफिनेशन आ सकता है, प्रोबेबल है। तो इसको भी डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किया था, हम लोगों ने बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया था, उसे बोला था सेट टू बी सिमेट्रिक इफ कंडीशन बोला था ना। इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को हम लोग ऐड करेंगे, बोलेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेंगे, हम उसको कब स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, जब हम ए का ट्रांसपोज कर दें और वो क्या किसके इक्वल आ जाए, हमारा -1 के इक्वल आएगा, तब हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो चलिए इसके डेफिनेशन को फटाफट लिखते हैं, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ जो ए का ट्रांसपोज होगा बच्चों किसके इक्वल आ जाए, हमारा -1 के इक्वल आ जाए, या ए डैश लिखे या टी लिखे कोई दिक्कत नहीं, दोनों सिंबल मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज में पिछली क्लास में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उस क्लास को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आया। जब हम करें किसी मैट्रिक एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है तो नंबर ऑफ रो जो होगा m क्रॉस n, m की जो वैल्यू होगी वही n की आनी चाहिए, मतलब जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम उसका ट्रांसपोज करें तो जब हमें ए मिलता था तो हम सिमेट्रिक बोलते थे, अगर -1 के इक्वल आएगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, पहले एक बार आप डेफिनेशन को एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। चलिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमने एक मैट्रिक्स ए ही बोला था डेफिनेशन में, देखिए यहाँ पे बोला है नहीं बोला है, हम ए के इक्वली सपोज कर अगर बी बोलते बी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, बस उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है हमें और उसके आर ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 -5 5 0 कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, पहले ये आप बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है अगर हम काउंट करें इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम है, दो कॉलम है, कितने रो है, एक और दो। तो देखिए हम सबसे पहले जब ऑर्डर लिखते हैं मैट्रिक्स का m क्रॉस n के ऑर्डर में लिखते हैं, m नंबर ऑफ रो होता है, n नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो देखिए हमारा m की वैल्यू कितनी है, 2 है, और n की वैल्यू भी 2 है, मीन्स इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में। देखिए ये रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं, तो ए का जब ट्रांसपोज करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा करके देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए रो है, यहाँ इसको 0, अब ये इधर था ना हमारा, इसको कॉलम बनाना है, मतलब ये ऐसे करना है, तो यहाँ पे -5 इधर लाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे दूसरा रो ये है, इसको कॉलम में कर दे, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 आ गया, आया कि नहीं आया। तो देखिए जब हम इसमें क्या करें, माइनस से माइनस कॉमन कर ले, ठीक है, या -a ही फाइंड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जो यहाँ हमारा मैट्रिक्स है अगर हम -a करें तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ लिख रखा है। तो ये चीज़ हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, -a के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो हम बोल देंगे कि a का जो ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल आ जाएगा, -a के इक्वल आ जाएगा। नहीं तो आप लोग इतना पहले एक बार नोट कर लीजिए, आपको अगले पेज स्लाइड पर हम करा के दिखा देते हैं। So now they come down. That's what they do that. And now they go like, 0 माइनस दो हाइट, well, see, but yeah, causing this, with, ठीक। चलिए अब हम लोग -a को फाइंड करते हैं। तो जो हमारा मैट्रिक्स a था उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। हमारा मैट्रिक्स जो a था हम देख लेते हैं पीछे हम लोगों ने क्या लिया हुआ है। तो जो a मैट्रिक्स हमारा 0 -5 5 और 0 है, इसको यहाँ पे लिखते हैं 0 -5 5 और 0। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ होगा, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, इसमें हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 0। और इसी चीज़ को हम लोगों ने पीछे कुछ लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको बैक करके। तो देखिए हमारा जो a का ट्रांसपोज है वो 0 5 -5 और 0 है, और यहाँ पे देखिए यही चीज़ है कि नहीं है, है।
तो हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आ रहा है, ए के ट्रांसपोज के इक्वल है, मतलब ए का ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। इसी को आप इम्प्लाइज करके ऐसे लिख लो, ए का ट्रांसपोज होगा माइनस ए के इक्वल, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ये चीज़ हमें मिला कि नहीं मिला। तो जब हम किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज करें और वो हमें माइनस ए के इक्वल मिलेगा, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है और स्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपना जो अगला टॉपिक है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखिए ये भी जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट बना लीजिए क्योंकि इसके डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं सेक्शन ए में लिखने के लिए, और इसके डेफिनेशन आएंगे साथ में एग्जाम्पल भी लिखने को बोल सकता है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स आखिर होगा क्या। तो देखिए अभी तक हम लोग जब सिमेट्रिक को डिफाइन किया तो उसमें भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन किया तो भी उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, हर्मिशियन मैट्रिक्स को भी करेंगे बच्चों तो उसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले बताएंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे और उसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो अगर हमें एक इक्वल मिलेगा, जिसको मैंने सपोज करके बताना कोई मैट्रिक्स ए लेंगे, उसका कॉन्जुगेट करेंगे फिर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक। तो अगर एक इक्वल मिलेगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेफिनेशन इसका, अ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be Hermitian मैट्रिक्स ए। अब वही कंडीशन हमें बताने कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम उसको कब हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। तो जब हम ए का कॉन्जुगेट कर दें सबसे पहले, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज कर दें, अगर वो हमें ए के इक्वल मिलेगा तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये रहा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स का डेफिनेशन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसके एग्जाम्पल को भी मेंशन कर दे रहा हूँ साइड में, आप उस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। जो मैट्रिक्स ए किस मैट्रिक्स को सपोज करना है कि जब आप उसको लिखो तो उसका पहले कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो तो फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिले, तो लिखना है आपको, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं 1 इसके एलिमेंट को लिख दे रहा है, फिर 2 माइनस 3i लिख दिया हम लोगों ने, और अगला एलिमेंट लिख दे रहे हैं 3 प्लस 4i लिख दिया, ठीक है। हम लोग 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है तो जितने रो उतना ही कॉलम लिखना है, ठीक है। तो चाहे हम 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिखना चाहे तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे जो एलिमेंट होंगे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर 3 क्रॉस 3 का लिख रहे हैं तो भी ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे करते हैं 2 प्लस 3i हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 माइनस 3i कर लिया हम लोगों ने, इतनी चीज़ों को लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद 3 माइनस 4i को यहाँ कर लेते हैं, और 3 माइनस 4i हो गया हमारा, यहाँ पे 4 प्लस i कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे जो लास्ट हो जाएगा हमारा 2 लिख लिया हम लोगों ने। तो जब आप इसको करोगे, ठीक, तो आएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो अरेंज हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, माफ़ करिएगा, नहीं तो अरेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 5 बनाएंगे, दोनों जगह 5 लिखना होगा हमें, यहाँ पे 5 होगा और यहाँ पे 5 होगा। अब हम जब इसको अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट लिखेंगे, कॉन्जुगेट लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमें ए के ही इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। That's why चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक की थी और स्क्यू सिमेट्रिक किया था, ऐसे ही हर्मिशियन होता है और स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो जो अगला टाइप होगा हमारा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसमें भी इसके डेफिनेशंस को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जब स्क्यू हर्मिशियन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले बोलेंगे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ए ले लिया, ठीक है। जब हम लोगों ने क्या किया था कि स्क्यू सिमेट्रिक किया था तो उसमें जो ए का ट्रांसपोज था माइनस ए के इक्वल आया था,
हम लोग से हर्मिशियन में क्या किया, एक एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किए थे, एक एक को लाया था नहीं आया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ के ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें माइनस ही आएगा। बात समझ? एज लाइक सेम रिलेट है सारे डेफिनेशन, बस आपको ट्रिक के फॉर्म में याद कर लेना कि इसमें प्लस आता है माइनस आता है। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज, यहाँ पे लिख दीजिए, सेट टू बी स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ, कब बोलेंगे, जब हम ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के इक्वल आएगा। अभी देखिए हम लोगों ने हर्मिशियन क्या था, तो उसमें ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए के इक्वल था, इसमें यही डिफरेंस है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। तो अब ऐसा जब मैट्रिक्स मिलेगा तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। चलिए, अब देखिए हम लोगों ने जो मैट्रिक्स था, हम लोगों ने सबसे पहले मैट्रिक्स को पढ़ा, फिर उसके टाइप्स को पढ़ लिए, ठीक है। और अब हम लोगों को क्या करना है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने हैं। बात समझ में आई आपको, ताकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप उनको आसानी से कर पाओ। तो जब इनके इसके आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन है ये है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, पहले भी आया है और आने के भी चांस है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। इफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, if a सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ ए इज होगा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे ए हमारा एक मैट्रिक्स होगा है। इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, इसको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा, ठीक है। देन सो दैट, हमें क्या प्रूव करना है, देन सो दैट के ए जो होगा हमारा, हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, इज आल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमें बताना है कि आल्सो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, हमें प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में काफ़ी बार आया है, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए और इस बार भी चांस रहेंगे इसके आने के, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बोला गया क्या कि इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हम मान लें अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा, अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, सीधी सी बात, ठीक। देन हमें शो करना है जो के ए है ये भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। अब के क्या होता था, कोई कांस्टेंट होता था, मैंने आपको पिछले क्लासेस में के की जगह पे 2 रख के एक स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया था कि नहीं दिखाया था, ये बात आपको याद है नहीं। तो देखिए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, ठीक। तो आप एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन नोट हो गया ना। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, आप एक बार और पढ़ लीजिए उसको ध्यान से। इफ ए इज ए सिमेट्रिक, मतलब ये है कोई एक हमारा ए है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा बच्चों किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। अगर हम इसके सिमेट्रिक लेते हैं तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल बताएंगे, माइनस ए के इक्वल बताएंगे। यही दोनों कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। तो अब बोल रहा है जो के ए है वो भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम सबसे पहले ए को एक सिमेट्रिक लेके
बताएँगे, फिर उसमें के से मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे कि भैया देखो कि ए भी हमारा सिमेट्रिक आ रहा, फिर ए को एक बार स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे, उसमें भी के से मल्टीप्लाई करके हम दिखा देंगे, देखो ये क्या आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा। मतलब ये कंडीशन हमें सैटिस्फाई करानी है, ठीक? तो जो हमारा स्लाइड था, हम लोग यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक? तो देखिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब प्रूव करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, हमें शो करना था ना, हम लोग प्रूव करते हैं। क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखते हैं लेट ए जो है हमारा, ये ए को बोल्ड रेड कलर चेंज करा, मैट्रिक्स है, ठीक है? ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये हमारा कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन तब क्या होगा, हमारा कंडीशन तो ओबे करेगा कि नहीं करेगा? ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? ठीक, आएगा। तो हम क्या करेंगे नाउ, अब हमें के ए को प्रूव करना होगा कि ये भी सिमेट्रिक होता है। अगर हम के ए का ट्रांसपोज कर दें, क्या करेंगे? के ए का ट्रांसपोज करते हैं, तो मैंने पिछली क्लास में इसकी प्रॉपर्टी को बताया था आपको, ठीक? तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख के फिर इसको देखिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे भी हो जाए। तो के ए के ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताइए, के ए का ट्रांसपोज, अब हम जानते हैं भाई यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम क्या बोल सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल आता है? ए के इक्वल आता है। तो जो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज, हम इसको ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस चीज़ को लिख देते हैं, ठीक है? क्या कर देंगे? के ए कर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी बता देते हैं, सिंस ए का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है? ए के इक्वल आता है। तो हमने इस चीज़ का यूज़ कर लिया है और करके बता दिया है। ये चीज़ हमें क्या है? गिवन भी है, बोल सकते हैं यहाँ पे कर दिया, सिंस गिवन है बता दो आप, ठीक है? हमें गिवन है ये चीज़, हटा दो। तो बता दोगे ये चीज़ हमें गिवन है, हमने वहाँ से इस चीज़ को लिखा क्योंकि इसने ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो के ए क्या हो जाएगा इस वजह से हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सिंस यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक, क्या लिखे हम लोग? सिंस के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए हम लोगों ने क्या किया इतने क्वेश्चन में, हम लोगों ने सबसे पहले एक ए मैट्रिक्स ए लिया, उसको सिमेट्रिक सपोज किया था, लेट किया है, माना है। अगर सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। तो हमको के ए जो है उसको भी सिमेट्रिक प्रूव करना था, तो हम लोग के ए को मान ले, के ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, वो हमें के ए के इक्वल मिल जाएगा तो हम बोल देंगे। हमने के ए का ट्रांसपोज किया, तो कल प्रॉपर्टी बताया था मैंने, के ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो के और ए के ट्रांसपोज इक्वल है। के तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट होता था हमारा, बताया था कि नहीं बताया था? तो देखिए जब हम लोग किए तो ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से डेफिनेशन से किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। तो देखिए के ए आ गया, मतलब हम ए का ट्रांसपोज कर रहे थे, ए आ रहा था। अगर के ए का ट्रांसपोज कर रहे तो ए के ए आ जा रहा है, तो क्या होगा? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले कंडीशन को ओबे कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम क्या बोल देंगे? सिंस के ए इज क्या हो जाएगा हमारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात सुनिए। इसी तरीके से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे पेज पे करते हैं इसको, सेकंड पार्ट को। चल, अब देखिए हमने एक बार सिमेट्रिक वाला लेके कर लिया। अब हम सपोज करते हैं सेकंड पार्ट है उसी का, ठीक है? फर्स्ट पार्ट होता हमारा, यहाँ पे बैक करके फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए क्योंकि उसमें दो कंडीशन बोला था सपोज करने को, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये हमारा क्या है यहाँ से सेकंड पार्ट है, ठीक? तो देखिए क्या बोला, हम यहाँ पे भी सपोज करते हैं, फिर से करेंगे लेट। अब ए को क्या कर देते हैं? ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन जो ए का ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा? ए का ट्रांसपोज होगा वो माइनस ए के इक्वल आएगा। तो ध्यान नाउ करिए, देयरफॉर भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो के ए का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल आएगा? के ए का जो हमारा ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा? के और ए का ट्रांसपोज हम इसको लिख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है अगर ए को, ये किसके इक्वल आएगा? माइनस के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के ए हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में बता दीजिए, गिवन है कि हम लोगों ने जब सपोज किया उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि ए का जो ट्रांसपोज होता है किसके इक्वल होता है? माइनस ए के इक्वल होता है। या गिवन नहीं लिखोगे बता दो सिंस करके कि ये चीज़ होता है, हम जानते हैं, ठीक है? इस बात को हटाना भी चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो, बता दो भैया हम जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया कि जब के को
कि ए को एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया तो ए का ट्रांसपोज माइनस एक इक्वल, तो हमें के को करना था, के का भी ट्रांसपोज कर दिया। अब ये भी माइनस के एक इक्वल आ गया, तो मतलब कंडीशन को ओबे कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंस के ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। पहले तो हमने इसको सिमेट्रिक बताया, फिर उसी चीज़ को हमें स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना था, तो हम लोगों ने लिया कंडीशन, बस जो डेफिनेशन में था उसी चीज़ को ओबे करते चले गए, और देखिए कितनी आसानी से हो गया प्रूव। तो इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, सेक्शन बी में आने का चांस इस क्वेश्चन का, ठीक है। सेक्शन सी में तो ये आ नहीं सकता है, सेक्शन सी में रैंक वगैरह निकालने के लिए आता है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म से, रोड रिडक्शन से, तभी वो हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। फिर पीछे कुछ थ्योरम्स है मैट्रिक्स में, वो आते हैं सेक्शन सी में, ये नहीं आते। यहाँ से क्वेश्चन सेक्शन बी में ही बन सकते हैं, और ये नहीं, ठीक। अब बाकी के जो हमें थ्योरम्स करने हैं वो हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। I already get those things. I think